एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं। लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि लेंसकार्ट के टीका और जो कलावे को लेकर विवाद हुआ था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब ऐसी खबर लखनऊ के आरएमएल हॉस्पिटल से भी सामने आ रही है। दरअसल आरएमएल में जो आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी हैं उनको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसी को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये विवाद है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है, लेकिन नई गाइडलाइंस के लागू होने से पहले ही बवाल शुरू हो गया। कर्मचारियों के दाढ़ी बढ़ाने, बाल लंबे रखने या वर्दी ना पहनने पर जुर्माना तय किया गया है और अब इसी को लेकर संस्थान के करीब 4000 कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। कर्मचारियों ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण करार दे दिया। नए आदेश के मुताबिक पुरुष कर्मचारियों को लंबे बाल बढ़ाने की अनुमति नहीं, पुरुष कर्मचारियों को लंबी दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं, वर्दी नेम प्लेट ना पहनने पर लगेगा जुर्माना, महिला कर्मचारियों का जूड़ा बनाना अनिवार्य, महिलाओं को हेयर नेट में रखने होंगे बाल। वैसे तो ये नियम किसी भी अस्पताल के लिहाज से काफी बेसिक और नॉर्मल हैं, लेकिन नई गाइडलाइंस को लेकर मुस्लिम मौलानाओं ने आपत्ति जताई है। जो आदेश जारी किया गया वहां के कर्मचारियों को, तो दोनों जगह चाहे लेंसकार्ट के मालिकान हो या राम मनोहर लोहिया के मालिकान हो, इन दोनों लोगों की तरफ से जो भी आदेश दिए गए, पाबंदियां लगाई गई, ये सरासर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को यानी जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं और हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। सिर्फ मौलाना बरेलवी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी ने भी नियमों का विरोध करते हुए इन्हें सरासर गलत बताया है। दाढ़ी तो हिंदू मुसलमान सभी रख लेते हैं, कोई फैशन में रख रहा है, कोई अपने मजहब के हिसाब से रख रहा है। तो ये बताने वाले कौन है कि दाढ़ी रखनी या नहीं रखनी? हो सकता है कि वो कुछ और चीजें भी देखें कि ये नहीं होना चाहिए था, इनका ये क्यों है। तो बहरहाल ये चीज गलत है। बिला वजह हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं है, देश को नुकसान होता है। विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो आरएमएल अस्पताल प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया गया। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इन नए नियमों का मकसद सिर्फ अस्पताल की छवि और हाइजीन को मेंटेन करना है, ना कि किसी कर्मचारी की भावनाओं को आहत करना। देखिए, जो ऑर्डर है कि लंबे बाल की बात नहीं है। ये कहा गया है कि जो भी हॉस्पिटल में कर्मचारी आएगा ड्यूटी पे, वो एक प्रॉपर ड्रेस और अटायर में आएगा, जो कि उसकी ड्रेस है, जो उसको बताया गया है कि अगर मेल है तो पैंट शर्ट है, लेडीज के लिए जो सलवार सूट है वो ड्रेस इंपॉर्टेंट है। ये भी बताया गया कि भाई आपके बाल टाइडी होने चाहिए। ये नहीं है कि लंबे बाल और छोटे बाल, उससे नहीं फर्क पड़ता है। अगर जो शेव करता है वो क्लीन शेव करके, यानी कि 2 दिन दाढ़ी बनाई नहीं बनाई, नाखून बड़े हैं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं पेशेंट को बेड से उठाना, वार्ड बॉय, तो वो नाखून अगर साफ नहीं होंगे और किसी का नाखून लग जाता है तो उससे एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो इससे क्लीननेस और हाइजीन पे इम्पोर्टेंट है। अब भले ही अस्पताल का मकसद सिर्फ हाइजीन और प्रोफेशनलिज्म हो, लेकिन नई गाइडलाइंस के बाद से कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। उनका कहना है कि केजीएमयू और पीजीआई के आउटसोर्स कर्मचारियों पर ऐसे नियम नहीं थोपे गए हैं, तो उन पर क्यों? चूंकि विवादों का दौर जब चलता है तो ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं और उसी कड़ी में इस फैसले को, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के इस फैसले पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कैमरामैन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत। लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि लेंसकार्ट के टीका और जो कलावे को लेकर विवाद हुआ था उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब ऐसी खबर लखनऊ के आरएमएल हॉस्पिटल से भी सामने आ रही है। दरअसल आरएमएल में जो आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी हैं उनको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है और इसी को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये विवाद है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया गया है,
लेकिन नई गाइडलाइंस के लागू होने से पहले ही बवाल शुरू हो गया। कर्मचारियों के दाढ़ी बढ़ाने, बाल लंबे रखने या वर्दी ना पहनने पर जुर्माना तय किया गया है। और अब इसी को लेकर संस्थान के करीब 4000 कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। कर्मचारियों ने इन नियमों को भेदभावपूर्ण करार दे दिया। नए आदेश के मुताबिक पुरुष कर्मचारियों को लंबे बाल बढ़ाने की अनुमति नहीं, पुरुष कर्मचारियों को लंबी दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं, वर्दी नेम प्लेट ना पहनने पर लगेगा जुर्माना, महिला कर्मचारियों का जूड़ा बनाना अनिवार्य, महिलाओं को हेयर नेट में रखने होंगे बाल। वैसे तो ये नियम किसी भी अस्पताल के लिहाज से काफी बेसिक और नॉर्मल हैं, लेकिन नई गाइडलाइंस को लेकर मुस्लिम मौलानाओं ने आपत्ति जताई है। जो आदेश जारी किया गया वहां के कर्मचारियों को, तो दोनों जगह चाहे लेंसकार्ट के मालिकान हो या राम मनोहर लोहिया के मालिकान हो, इन दोनों लोगों की तरफ से जो भी आदेश दिए गए, पाबंदियां लगाई गई, ये सरासर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को यानी जमहूरी निजाम को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं और हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। सिर्फ मौलाना बरेलवी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी ने भी नियमों का विरोध करते हुए इन्हें सरासर गलत बताया है। दाढ़ी तो हिंदू मुसलमान सभी रख लेते हैं, कोई फैशन में रख रहा है, कोई अपने मजहब के हिसाब से रख रहा है। तो ये बताने वाले कौन है कि दाढ़ी रखनी या नहीं रखनी? हो सकता है कि वो कुछ और चीजें भी देखें कि ये नहीं होना चाहिए था, इनका ये क्यों है। तो बहरहाल ये चीज गलत है। बिला वजह हिंदू मुसलमान करने से कोई फायदा नहीं है, देश को नुकसान होता है। विवाद जब ज्यादा बढ़ा तो आरएमएल अस्पताल प्रशासन की तरफ से बयान जारी किया गया। अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इन नए नियमों का मकसद सिर्फ अस्पताल की छवि और हाइजीन को मेंटेन करना है, ना कि किसी कर्मचारी की भावनाओं को आहत करना। देखिए, जो ऑर्डर है कि लंबे बाल की बात नहीं है। ये कहा गया है कि जो भी हॉस्पिटल में कर्मचारी आएगा ड्यूटी पे, वो एक प्रॉपर ड्रेस और अटायर में आएगा, जो कि उसकी ड्रेस है, जो उसको बताया गया है कि अगर मेल है तो पैंट शर्ट है, लेडीज के लिए जो सलवार सूट है वो ड्रेस इंपॉर्टेंट है। ये भी बताया गया कि भाई आपके बाल टाइडी होने चाहिए। ये नहीं है कि लंबे बाल और छोटे बालों उससे नहीं फर्क पड़ता है। अगर जो शेव करता है वो क्लीन शेव करके, यानी कि 2 दिन दाढ़ी बनाई नहीं बनाई, नाखून बड़े हैं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं पेशेंट को बेड से उठाना, वार्ड बॉय, तो वो नाखून अगर साफ नहीं होंगे और किसी का नाखून लग जाता है तो उससे एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो इससे क्लीननेस और हाइजीन पे इम्पोर्टेंट है। अब भले ही अस्पताल का मकसद सिर्फ हाइजीन और प्रोफेशनलिज्म हो, लेकिन नई गाइडलाइंस के बाद से कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। उनका कहना है कि केजीएमयू और पीजीआई के आउटसोर्स कर्मचारियों पर ऐसे नियम नहीं थोपे गए हैं, तो उन पर क्यों? चूंकि विवादों का दौर जब चलता है तो ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं और उसी कड़ी में इस फैसले को, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के इस फैसले पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कैमरामैन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ नव भारत।